हरिओम। आज साधक ने जो प्रश्न किया है उनका प्रश्न है, गुरुजी क्या गृहस्थ जीवन में ही निष्काम कर्म होते हैं या प्रकृति में भी निष्काम होता है? आप स्पष्ट करें, निवेदन है। गुरुजी हमें कैसे निष्कामी होना चाहिए, आगे ये भी पूछते हैं। आज आपका प्रश्न थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन आपको स्पष्ट उत्तर ही प्राप्त होगा, ऐसी प्रभु की कृपा है। आप पूछते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन में ही निष्काम कर्म होते हैं या प्रकृति में भी निष्काम होता है? देखो, इसको ऐसे समझिए, वैसे तो सब ईश्वरकृत है, लेकिन समझने के लिए हम मोटा मोटा ऐसा समझते हैं, जो गृहस्थ है वो मनुष्यकृत है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। लेकिन जो प्रकृति है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। जो गृहस्थ है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित सृष्टि है, लेकिन जो प्रकृति है वो स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि है। इससे पहले हमने सत्संग में समझा था कि राम ही निष्काम हो सकते हैं, और स्पष्ट समझें तो राम तत्व ही निष्काम तत्व है या हो सकता है। राम भी तत्व है और निष्काम भी तत्व है। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई क्रिया है, ना कोई कर्म है। राम के दृष्टिकोण से देखें तो ना कोई व्यक्ति है वहां पे, और निष्काम की दृष्टि से देखें तो ना कोई कर्म है ना क्रिया, क्योंकि राम भी तत्व है और निष्काम भी तत्व है। पहली बात तो ये। अब आपका जो कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही निष्काम कर्म होते हैं, सामान्यतः तो गृहस्थ सकाम से भरा जीवन है। सामान्यतः तो गृहस्थ का जीवन सकाम से भरा जीवन है। गृहस्थ में सकाम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। समान रूप से यदि गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो, यदि भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं है हुई है तो, सामान्यतः सांसारिक जीवन या गृहस्थ का जीवन सकाम से ही भरा होता है, सकाम से मुक्त नहीं होता। अगर सकाम से मुक्त हो गया गृहस्थ जीवन तो वो तो निष्काम हो गया, और निष्काम का मतलब राम हो गया, ईश्वरी गुण विद्यमान हो गया। इसलिए जो साधु जन हैं उनको ईश्वर स्वरूप देखा जाता है, क्योंकि वो राम तत्व की अनुभूति से अनुभूत हैं वो, इसलिए उनको राम तत्व के स्वरूप में, निष्काम के स्वरूप में उनको देखा जाता है। ठीक है। लेकिन गृहस्थ में रह के, जीव भाव में रह के, देव भाव में रह के, संबंध भाव में रह के आप निष्काम नहीं हो सकते। उस दिन भी हम लोगों ने सत्संग में समझा कि मनुष्य कभी मनुष्य बनकर निष्काम नहीं हो सकता। गृहस्थी, भाई गृहस्थ का मतलब भिन्न भिन्न, उस पर स्टिकर चिपके हुए हैं, उसको उस पर लेबल चिपके हुए हैं। एक गृहस्थी का मतलब, एक गृहस्थी है तो पुत्र भी है, पुत्री भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है, पिता भी है। एक ही व्यक्ति पे कई लेबल होते हैं, और वो लेबल जीवन के साथ तर ऊपर लगते चले जाते हैं। बेटा था, पुत्र था किसी का, फिर पिता भी हो गया, फिर किसी का ससुर भी हो गया। ऐसे ही बेटी थी, फिर किसी की बहू हो गई, फिर मां भी हो गई, फिर नानी दादी भी हो गई,
फिर मौसी चाची भी हो गई। तो ये लेबल्स गृहस्थ में लगे रहते हैं, और इन जितने भी लेबल हैं सब अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप लोग अपने पे इसको लेके देखो। जब कभी कुंवारे थे तो लेबल कम थे, विवाह के पश्चात लेबल बढ़ते ही चले गए, और जैसे जैसे लेबल बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा स्वभाव संस्कार बनता गया। चाची बन गए, ताई बन गए, मामा बन गए। तो जैसे जैसे लेबल बढ़ते गए वैसे वैसे स्वभाव संस्कार भी। बेटी थे तो वैसे स्वभाव संस्कार था, और जब बहू बने तो वैसे स्वभाव संस्कार हो गए। तो ये जो गृहस्थ में होने पने का भाव है, कहने का तात्पर्य ये है, गृहस्थ में जो होने पने का भाव है ना, ये निष्काम नहीं होने देता है, क्योंकि होने पने का भाव ही अहमता लाता है और कर्तापन भी लाता है। हूं इसका मतलब अहम, मैं हूं, और मैं हूं तो मैं करूंगी जरूर। निष्काम में क्या है, मैं हूं ही नहीं। तो जब मैं हूं ही नहीं तो मैं करती भी कुछ नहीं। जब एक चीज ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं, तो करेगा कौन? घर बंद पड़ा है, तो जब वहां कोई है नहीं तो कार्य कैसे होगा? कार्य हो ही नहीं सकता जब कोई वहां पे है नहीं। तो ऐसे ही शरीर में अगर अहमता के रूप में मैं हूं, भाई शरीर रूपी घर में यदि अहमता के रूप में मैं हूं, तो मैं अवश्य कुछ ना कुछ करूंगी अपनी ज्ञान इंद्रियों से और अपने कर्म इंद्रियों से। जब तक शरीर भाव है, जब तक लेबल चिपके हुए हैं, ज्ञान में आके गुरु हमें आत्म भाव में स्थित करता है, और लेबल की परतें सारी एक एक करके हटती जाती है। तभी हम लोग एक भजन गाते हैं, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े लेबल्स को हैं, सारे झगड़े लेबल्स को हैं। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु उन्मुख होते हैं, तो तन और मन के लेबल, सबसे बड़ा लेबल तो यही है कि मैंने अपने आप को शरीर माना है, मैंने अपने आप को मन माना है। तो गुरु बाहर के लेबल नहीं हटाता है एक एक करके, उसमें बड़ा पुरुषार्थ लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। गुरु जड़ से ही समाप्त कर देता है कि ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा। मन के मानने पर ही सारे लेबल है, और तन को अपना मानने पे सारे लेबल्स है। यदि मैं तन हूं तो सारे लेबल अपना रूप, अपना स्वभाव संस्कार छोड़ रहे हैं, और यदि मन माना है तब भी सारे लेबल्स अपना स्वभाव संस्कार छोड़ रहे हैं। तो गुरु हमको जड़ से ही जो व्याधि है, जो बीमारी है, जड़ से समाप्त कर देता है कि तुम शरीर ही नहीं हो, न तुम देहो न ते देहो। जनक जी से बोलते हैं अष्टावक्र जी, न तुम शरीर हो तुम्हारा शरीर, न तुम देहो न ते देहो। तो जब मैं देह ही नहीं हूं तो मैं गृहस्थी कैसे हूं, और जब मैं गृहस्थी नहीं हूं तो मैं सकामी कैसे हो सकता हूं, और जब मैं सकामी नहीं हूं तो इसका मतलब निष्कामी हूं। सूर्य है इसका मतलब रात नहीं है, तो निष्कामी है इसका मतलब सकाम नहीं है। और निष्कामी भी तभी होंगे जब हम आत्म तत्व से भरे होंगे, आत्म भाव से भरे होंगे। शरीर भाव बिल्कुल दूर होगा, बहुत परे होगा। कोई कहेगा भी तुम फलानी हो, अपने अंदर ये पक्का होगा, नहीं नहीं मैं तो आत्मस्वरूप हूं। भले ही बच्चे मम्मी कहें, भले ही कोई मामी चाची नानी मामा दादा कहे, पापा कहे, लेकिन जो आत्मज्ञ होता है उसको अंदर से पक्का होता है, मैं आत्मस्वरूप, मैं शुद्ध स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। ये है निष्काम होने के लक्षण। एक निष्कामी के लक्षण, उसके अंदर ये भाव पक्का होता है कि मैं आत्मस्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। ये भाव पक्का होता है। तो गृहस्थ में देखो, इसको परिभाषित किया है नानक जी ने बड़ा अच्छा सा, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। अब गृहस्थ में रह के उदासीन, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की अवस्था है निष्काम, जहां हम कुछ भी नहीं बनते हैं, जहां हम कुछ भी नहीं बनते हैं। ये अवस्था, ये तटस्थता की अवस्था ही निष्काम है।
कुछ भी बने हैं तो निष्काम हो ही नहीं सकते। वो सकाम का स्वरूप है, स्वार्थ का स्वरूप है। तो समान अर्थों में हम गृहस्थी वाले जो हैं वो देह भाव से यानी कि अहमता से, कर्ता से, ममता से सबसे बंधे होते हैं। तीनों गुण से भी बंधे होते हैं, या तो रजोगुणी व्यक्ति है, या तमोगुणी, या फिर सतोगुणी है, या तीनों गुण एक साथ विद्यमान है, तो ये भी होता है। तो गृहस्थ के सारे, गृहस्थी को अगर किसी ने अपने आप को गृहस्थी माना है तो उसको तीनों गुण बांधे हुए हैं, तीनों गुणों से की रस्सियों से वो बंधा हुआ है। जो तीनों गुणों की रस्सियों से बंधा हुआ है वो निष्कामी नहीं हो सकता है। तो आपका जो कथन है कि गृहस्थ जीवन में ही निष्काम कर्म होते हैं या प्रकृति में भी निष्काम होता है, तो प्रकृति तो निष्काम है ही, क्योंकि इट इज मेड ऑफ गॉड, मेड बाय गॉड, गॉड मेड है ना। भगवान कृति जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो तो निष्काम ही है। अब सूर्य तो पूर्ण निष्काम ही है। सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, हवा है, पानी है, पहाड़ है, पेड़ है, सब तो निष्कामी है। नदी, सब तो निष्कामी है। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। तो ये तो पूर्ण रूप से निष्कामी है, क्योंकि भगवान द्वारा कृत है, ईश्वर द्वारा कृत है। तो उस प्रकृति तो पूर्ण रूप से, प्रकृति तो हमें निष्काम होने की शिक्षा दे रही है। प्रकृति तो हमारी निष्कामता की गुरु है। भगवान ने प्रकृति को ऐसे ही बनाया है। वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, नदियां न पीवें कभी अपना जल। अपने तन का, मन का, धन का जो दूजों को दे दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। ये है निष्काम की परिभाषा। तो प्रकृति तो निष्काम स्वरूप है ही है। गृहस्थी को निष्काम होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो गृहस्थी निष्काम होने के लिए पुरुषार्थ करता है वही अपने जीवन को सफल कर पाता है, वही अपने मानव होने को, मनुष्य पने को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है। तो हर गृहस्थी को सकाम से निष्काम की ओर जाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, और वो प्रेरणा गुरु देता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु निष्काम के ऐसे स्वरूप के दर्शन कराता है, निष्काम की अवस्था में स्थित करवाता है। ज्ञानी का प्रत्येक कर्म निष्काम है, प्रत्येक कर्म, क्योंकि कर्तापन नहीं ना कर्म में। वो सबको बनाता हुआ, खिलाता हुआ, परोसता हुआ, पालता हुआ, पोषता हुआ, ना हम करता, उसके अंदर ये भाव है। जनक जी को बोला, ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा। ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा, कि मैं कुछ नहीं करता हूं ऐसे विश्वास का जिसने अमृत पी लिया है। ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भव, वही सुखी है। तो वही गृहस्थी जो सकाम भाव से ऊपर है, निष्काम भाव में है, वही सुखी है। तो गृहस्थी को निष्कामी होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जब तक वो एक गृहस्थी निष्कामी नहीं हो पाएगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा उसका। तो हम लोग गृहस्थ में रह के हुए, नानक जी की बात समझो, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास, भगवान भी उसका दास अपने आप को मानने लगता है, क्योंकि उसने भगवान के द्वारा भेजे हुए जाल से निकलने का पुरुषार्थ किया है। जैसे आप बच्चे को कोई पजल गेम दो और बच्चा उसको बना दे, क्लियर कर दे, तो आप कितने खुश होते हैं, अरे वाह, ताली बजने लगते हो। तो भगवान भी जब हम गृहस्थ के जाल से, जब हम माया के जाल से, जब हम इन संबंधों के जाल से, जब हम अहमता ममता कर्ता के जाल से, जब हम इंद्रियों के विषय वासनाओं के जाल से, ये जो पजल हैं, ये सब भगवान ने पजल बनाए हैं, जब हम इन सब जालों से निकलते हैं तो भगवान भी खुश होता है। नानक मेहता का दास, इससे ये देखो सिद्ध होता है। यहां पे ये श्लोक, ये चौपाई, ये पौड़ी,
गृहस्थ में जो रहे उदास नानक मेहता का। जैसे आप बच्चे से खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, यही भाव नाना जी यहाँ कहते कि नानक मेहता का दास जिसने उदासीन होना सीख लिया, न्यूट्रल। उदासीन का मतलब उदास मायूस नहीं, प्रसन्न चित रहते हुए उपराम हो गया है। कौ काहू का नाही प्रीतम जान लियो मन माही। ये जो अवस्था है ये निष्काम की अवस्था है। कौ काहू का नाही प्रीतम जान लियो मन माही। और क्या चाहिए? तो ज्ञानी की प्रत्येक श्वास निष्कामी है। और यदि गृहस्थ के दृष्टिकोण से आप समझना चाहो तो वो गृहस्थ जिसने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया है एक ब्रह्मज्ञानी के मुख से, गुरु के मुख से, वो भी निष्कामी है कि उसने ब्रह्म की अनुभूति की है, आत्मभाव का निश्चय किया है। तो आप सब भी निष्कामी हैं। गृहस्थी होते हुए भी निष्कामी है, गृहस्थ होते हुए भी निष्कामी है, क्योंकि हमने इस पौड़ी को समझा है, इसको सिद्ध कर दिया है। आज इसको समझ आ गया अच्छी तरह कि गृहस्थ में जो रहे उदास नानक में ताका दास का क्या अर्थ निकलता है। ये जो जीवन है ना, जो गुरु हमें देता है, ये जीवन ही निष्काम है। संपूर्ण जीवन, प्रत्येक श्वास निष्काम हो जाती है। सर्व के लिए करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूं, सर्व से वर्तता हुआ भी मैं कुछ नहीं वर्तता हूं। यही तो विशेषता है, यही विशेषता है। ऐसे विशेषज्ञ गुरु के हम विशेष साधक हैं। चुटकियों में ज्ञान लग जाता है, चुटकियों में। दादा भगवान बोलते थे फूल तोड़ने में फिर भी देर लगेगी, ज्ञान आने में उतनी भी देर नहीं। अगर तुम समझ गए तो चुटकियों में ज्ञान। जीवन हल्का, कोई बोझ नहीं किसी तरह का, कोई बोझ नहीं मानसिक या शारीरिक, क्योंकि जीने की कला मिल गई है। जीने की कला मिल गई है, निष्काम होने की कला मिल गई है। सकाम से निष्काम के अर्थ को समझ लिया है। अब आप बताइए, अनुभव होता आपको? नहीं होता कि हम निष्कामी, प्रत्येक श्वास निष्काम है? क्योंकि आप कर्ता नहीं बनते हो, आप में अहमता का भाव नहीं है, आप में पर दोष नहीं देखते हैं। आपकी द्वैत दृष्टि समाप्त हो रही है, तो आप ही तो निष्कामी है। और आप गृहस्थी में भी हैं, है कि नहीं? तो आप ही गृहस्थी हैं, आप ही निष्कामी हैं। कब निष्कामी है? जब गुरु के सन्मुख बैठ के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया है, उसको आत्मसात किया है। तो सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए जो पूरा गुरु पाए। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना सुंदर और सरल ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, हम अपने जीवन को सकाम से निष्काम की ओर ले जाने में समर्थ हैं। तो उस समर्थता के लिए गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।